So friends, now we will discuss the another important component of food, that is the minerals. Friends, minerals are required by our body in very small quantities. हमारी बॉडी को ये जो मिनरल्स होती है उनकी आवश्यकता काफ़ी कम मात्रा में होती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. तो कौन से ऐसे मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है? तो उनमें आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम. these are some common minerals. कौन से मिनरल्स? आई रिपीट इट वंस अगेन. आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम. और यह जो सारे मिनरल्स होते हैं हमें मिलते कहाँ से? द सोर्सेज ऑफ दीज एनिमल्स, दीज आर एनिमल्स एंड प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा. द सोर्सेज ऑफ दीज मिनरल्स, ये जो मिनरल्स है उसका सोर्सेज होता है प्लांट एंड एनिमल. दोनों तरीके से, दोनों फ्रॉम दीज टू सोर्सेज वी गेट द मिनरल्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज द मिनरल. ओके, मिनरल के बारे में हम लोगों ने देखा कि बॉडी को इन मिनरल की रिक्वायरमेंट काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज में होती है, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, और कौन से मिनरल्स हैं? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. लेकिन इन 5 कंपोनेंट के अलावा भी 2 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमारे फूड में होना काफ़ी ज़रूरी होता है, और वो 2 कंपोनेंट है डाइटरी फाइबर एंड वाटर. एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स, इससे कि हमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, बट दो दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डाइटरी फाइबर. सो व्हाट इज द डाइटरी फाइबर? द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म एज द डाइटरी फाइबर और रफेज, जिसको कि रफेज भी कहा जाता है. हमारे फूड आइटम्स में जो कि रेशेदार ऐसे जो कुछ कंपोनेंट होते हैं उनको की कहा जाता है डाइटरी फाइबर. तो इससे कि हमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द कॉन्स्टिपेशन. हमारी बॉडी के हमारे बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है और जो रिमूवल ऑफ फूड होता है फ्रॉम आवर बॉडी, तो उसमें यह काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर द प्रॉपर रिमूवल ऑफ द फूड वेस्ट. उसके अलावा भी इट ऐड बल्क टू द फूड एंड गिव अ सेंस ऑफ फुलनेस आफ्टर द मील. यस, इससे कि हमारा पेट भरा हुआ सा लगता है खाना खाने के बाद में. तो हमें ये जो डाइटरी फाइबर है या फिर रफेज है मिलता कहाँ से? सो फ्रेंड्स, सलाड, वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्सेस ऑफ रफेज. इनसे कि हमें यह डाइटरी फाइबर मिलते हैं. सलाड, वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स, फ्रूट्स, इससे कि हमें मिलते हैं यह डाइटरी फाइबर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइटरी फाइबर. इट इज अ फाइबरस कंपोनेंट. It does not give us any kind of energy, but it is helpful for the removal of waste material from our body. It prevents the constipation. Okay. Now, after the dietary fiber, we will discuss about the water. Okay. So water के बारे में भी it does not give any kind of nutrients, but it is helpful for एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच इज प्रेजेंट इन द फूड. फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर का हमारे बॉडी के अंदर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ओके, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू थ्रो सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. ओके, हमारे बॉडी के अंदर जो कि कुछ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी के बाहर निकालने के लिए भी वाटर हेल्पफुल होता है. तो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन, वो जो सारे वेस्ट कंपोनेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं. तो उसके लिए भी वाटर का हमारे फूड में होना काफ़ी ज़रूरी होता है. सो अभी तक इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. और कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम. After that we discuss about the dietary fiber. It is a fibrous component of the food. It does not gives us any kind of nutrients, but it is helpful for the removal of the food waste.
ओके, इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन। और डाइटरी फाइबर हमें मिलता है सैलाड, वेजिटेबल, स्प्राउटेड ग्रेन्स, फूड से। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द वाटर। वाटर भी हमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी के बाहर निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन वाटर भी काफ़ी नेसेसरी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द वाटर। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब to our YouTube channel, Toppers Coaching Class. Thank you so much.